Hello friends, welcome to 10 out of 10 Smart Biology Classroom. Today we will discuss the process of human reproduction. Humans कैसे reproduce करते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में. Human beings जो है सबसे पहले they are sexually reproducing organisms. Human beings resort to sexual mode of reproduction और human beings जो है they are viviparous. Human beings give birth to young ones. Viviparous का मतलब क्या है? They give birth to young ones. They give birth to young ones. जब ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये एक पल की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है. कब क्या होता है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स है? नंबर 1 इवेंट क्या है? जब रिप्रोडक्शन होना है सबसे पहले क्या होता है? ह्यूमन जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स है उनमें क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस होता है, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं. अब हम जानते हैं ह्यूमन बींग जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं. मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. मेल में अलग से गैमेटोजेनेसिस होता है, फीमेल में अलग से गैमेटोजेनेसिस होता है. जो मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है वो इसलिए होता है ताकि स्पर्म्स बने, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. तो मेल्स में क्या होता है? ह्यूमन मेल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनती हैं. और फीमेल्स में होता है oogenesis, जहां पर ओवम बनता है. जब मेल की बॉडी में स्पर्म बना, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी के अंदर ओवम बना, उसके बाद दूसरा जो इवेंट होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो दूसरा इवेंट जरूरी है वो है इंसेमिनेशन. दैट इज इन स्पर्म्स को ट्रांसफर करना है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल वाजिना. सो द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम फीमेल मेल इनटू द फीमेल बॉडी इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. जब स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंच गया, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर फीमेल का एग और मेल का स्पर्म ये क्या करते हैं? ये फ्यूज हो जाते हैं. उस इवेंट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हो जाता है. जब फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और ओवम जो है ये फ्यूज हो गए, तो रिजल्ट क्या होता है? जायगोट. जायगोट बनता है. जब जायगोट बना, ये जायगोट यूट्रस में पहुंच जाता है. यूट्रस में पहुंचते पहुंचते पहले मरूला था, फिर ब्लास्टुला बन गया, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन गया. और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जो है यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाता है, यूट्रस के अंदर बुरी हो जाता है ताकि वहां से न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा हासिल करे. ये जो अटैचमेंट ऑफ जायगोट या ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्राइन वॉल ऑफ द फीमेल होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया यूट्रस में, अब ये ब्लास्टोसिस्ट स्लोली डेवलप हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, ये फीटस बनेगा, ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, फिर कंप्लीट फीटस बनेगा. इसमें डेवलपमेंट होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनेंगे और फुल फ्लैज्ड बेबी बनेगा. इस पीरियड को जो है इम्प्लांटेशन से लेके फुल फ्लैज्ड बॉडी बनने तक जो पीरियड है उसको बोलते हैं जेस्टेशन. जेस्टेशन. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जेस्टेशन. हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स में जो है जेस्टेशन ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का प्लस माइनस हो सकता है. जब जेस्टेशन कंप्लीट होता है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, कभी अर्ली भी हो सकता है, अर्ली पार्टनर्स को बोलते हैं. उसके बाद ये बेबी जो है, ये बेबी जो यूट्रस में है, ये यूट्रस से बाहर आता है, इसकी बर्थ होती है, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज पार्टूरेशन. तो हमने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. बेसिकली ये सिंगल स्टेप नहीं है. लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना. ठीक है, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में oogenesis. अब इसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा है और ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा है. ह्यूमन मेल जो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, सबसे पहली बात इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज लोकेटेड इन pelvis. दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन नीट एग्जामिनेशन. What is the location of male reproductive system? Male reproductive system कहां पर होता है? तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल प्लेन लिखा है, बिल्कुल सिंपल लिखा है दैट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvis. pelvis क्या होता है? लोअर एब्डोमेन जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं pelvis. एब्डोमेन से नीचे लोअर एब्डोमेन जो रीजन होता है उसको pelvis बोलते हैं. अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट कंप्राइजेस फॉलोइंग पार्ट्स. क्या क्या होता है? a pair of testes. a pair of testes. नंबर एक चीज जो है, दो टेस्टिकल्स ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पार्ट्स है, नंबर एक है पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस के अलावा क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स.
सीरीज ऑफ डक्ट्स, बहुत सारे डक्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वो डक्ट्स कौन कौन है? नंबर 1 रेटी टेस्टिस, इनको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे बाद में। रेटी टेस्टिस, उसके बाद ये सीरियली है, सीरियली को पहले कौन है बाद में कौन है। सो एसिड डक्ट्स में पहले कौन है? रेटी टेस्टिस, उसके बाद कौन है? वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वासा डेफरेंस। तो ये 4 डक्ट्स जो है दे फॉर्म दी एसेसरी रिप्रोडक्टिव मेल डक्ट्स। इनको एसेसरी डक्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्पर्म्स की मैच्योरिटी और स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, टेस्टिस से निकालना है स्पर्म को और किसी और जगह पहुंचाना है, उसके लिए बीच में कोई हमको पाइपलाइन चाहिए। तो वो पाइपलाइन कौन बनाते हैं? दिस सीरीज ऑफ 4 डक्ट्स, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डेफरेंस। इसके अलावा इन एडिशन टू दैट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ और चीजें बहुत जरूरी है। जो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एसेसरी बिकॉज दे हेल्प in the process of reproduction. They help in the formation, nourishment, transport of sperms. That's why they are also called as एसेसरी ग्लैंड। प्राइमरी चीज नहीं है, सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? वो टेस्टिस है, जहां पर जो है गमीट्स बनेंगे। तो ये एसेसरी ग्लैंड्स मेल्स में कौन कौन है? 3 ग्लैंड्स है मेल्स में। नंबर 1 अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स। ये 2 ग्लैंड्स होते हैं जो है सैक्युलर और मस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद क्या है? एक ग्लैंड होता है बड़ा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज लाइक अ डोनट, डोनट की शेप, जैसे चेस्टनट जो होता है उसकी शेप का ये ग्लैंड होता है। ये यूरेथ्रा के बिल्कुल आसपास में, अराउंड में ये प्रेजेंट होता है। देन वी हैव वन मोर पेयर ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड एज काउपोरस ग्लैंड। थर्ड पेयर ऑफ ग्लैंड जो है उसको काउपोरस ग्लैंड बोलते हैं। इसका हम लोकेशन और एक्स्ट्रा वो हम डिस्कस करेंगे। सो हमने देखा कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंप्राइज्ड बाय number 1 a pair of testes, number 2 accessory ducts, that is rete testis, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens, and accessory glands, seminal vesicles, a pair, prostate gland single, and Cowper's gland. Now we will study them one by one. First of all, we will study the structure of testes. Now testes, testis is plural, testis is singular. Testis is singular. So सबसे पहली बात, टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस जो है दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव और वी कैन से सेक्स ऑर्गन। दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स। मेल्स का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो टेस्टिस। प्राइमरी का मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही है जो जिसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी के अंदर जो है गमीट बनेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्राइमरी। आपने सुना होगा ना, वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की चीज है, ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो प्राइमरी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। सो टेस्टिस फॉर्म द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द मेल। सेकेंड थिंग इज कि टेस्टिस जो है ना, इट सर्व्स 2 फंक्शंस। ये सिर्फ गोनाड नहीं है, इट्स नॉट सिंपल, इट्स आल्सो कॉल्ड एज मेल गोनाड। इट्स आल्सो कॉल्ड एज मेल gonad is also called as male gonad। और इसका जो है it serves 2 functions। This testis serves 2 functions। Number 1, it is important for the formation of sperm। sperm formation इसके अंदर होता है, sperm formation टेस्टिस के अंदर होता है। सेकंड जो है, इट्स आल्सो सर्व्स एन एंडोक्राइन फंक्शन। ये एंडोक्राइन फंक्शन भी सर्व करता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन और भी कुछ चीजें इसके अंदर बनती हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस सर्व करता है टेस्टिस। नाउ टेस्टिस जो है ये बेसिकली इसका लोकेशन कहां है? लोकेशन टेस्टिस जो है, अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करेंगे, सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है ये कहां होते हैं? ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ये एब्डोमेन से बाहर रहते हैं। कहां रहते हैं बाहर? दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड दे आर सस्पेंडेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दे आर सस्पेंडेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर और अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ह्यूमन बींग्स में
टेस्टिस जो है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ये एब्डोमिन से बाहर, बॉडी से बाहर रहते हैं। कहां पर? दे आर हैंग डाउन बिटवीन द लेग्स एंड कहां पर होते हैं? जिस चीज में होते हैं, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको बोलते हैं, उसका नाम है स्क्रोटम। तो लेकिन ये बनते वहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी कि टेस्टिकल्स वहां नहीं बनते, टेस्टिकल्स एब्डोमेन के अंदर किडनीज के नीचे बनते हैं। होता क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब टेस्टिस डेवलप होते हैं, 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन जब पहुंच जाता है, on the 7th month of gestation these testicles they descend into the scrotal sacs. On the 7th month of gestation, 7th month of gestation जब आ जाता है, ये टेस्टिस क्या होते हैं? they descend into the scrotum. They descend into the scrotum. ऐसा क्यों है? क्यों ये डिसेंड हो जाते हैं? ये इसलिए है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है इज ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस टेम्परेचर पे जो है स्पर्म्स नहीं बन सकती। स्पर्म्स के बनने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स वी रिक्वायर अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्रीज लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर। हमको स्पर्म के बनने के लिए ऐसा टेम्परेचर चाहिए दैट्स ऑलमोस्ट सम 35 डिग्रीज, 35.5 डिग्रीज हमको चाहिए, हमको 37 नहीं चाहिए। अब इस टेम्परेचर को कम करने के लिए नेचर ने क्या किया, हमारी बॉडी में टेस्टिस को डिसेंड किया इनटू स्क्रोटम। स्क्रोटम जो बॉडी से आए हैं और हैंग होते हैं टेस्टिस, और देखा गया है कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है दैट टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्रीज लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर। अब ये टेस्टिस जो है जब ये डिसेंड होते हैं तो एब्डोमेन से इनको डिसेंड होना है, कहां होना है डिसेंड? स्क्रोटल सेक्स में। कैसे हो जाएंगे? दे टेक अ पाथ, दे ट्रैवल फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम थ्रू अ कैनाल। थ्रू दो कैनाल्स होंगी, एक राइट साइड वाली कैनाल होगी, एक लेफ्ट साइड वाली कैनाल होगी। दोस कैनाल्स आर कॉल्ड एज inguinal canals. So what are inguinal canals? Inguinal canal is a canal through which testicle descends from abdomen into the scrotal sac. फाइन। कभी कभी क्या हो जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म में जो है, किसी ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस डिसेंड नहीं होते हैं। टेस्टिस, दोनों टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर नहीं आते हैं, वो स्क्रोटल सैक में डिसेंड नहीं होते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है क्रिप्टोर्किडिज्म? इट इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, फेलियर ऑफ टेस्टिस to descend into scrotum, failure of testes to descend into scrotum। अगर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं होंगे उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, टेस्टिकल्स जो है ना, टेक्निकली टेस्टिकल्स आर कॉल्ड एज ऑर्चिड्स। टेक्निकली टेस्टिकल्स आर कॉल्ड एज ऑर्चिड्स। फाइन। नाउ जब टेस्टिकल्स जो है 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन जब पहुंचा, ये टेस्टिकल्स एब्डोमेन से डिसेंड होके कहां पहुंचाते हैं? स्क्रोटल सैक्स में। नाउ स्क्रोटल सैक कैसे होते हैं? दिस इज स्क्रोटल सैक। हम जानते हैं स्क्रोटल सैक इस तरह का होता है, और इस स्क्रोटल सैक इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ओके, हैंगिंग बिटवीन द लेग्स, ओके, बिलो द पेपिस। तो स्क्रोटल सैक जो होता है इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट चैम्बर एंड राइट चैम्बर। बीच में होता है स्क्रोटल सेप्टम, दिस कॉल्ड एज स्क्रोटल सेप्टम, दिस कॉल्ड एज स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल जो अब दो चैम्बर्स हैं, लेफ्ट चैम्बर है, राइट चैम्बर है, जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज vaginal cilium, this is called as vaginal cilium, this is called as vaginal cilium। और ये vaginal cilium जो है, this is filled by a tissue, this is filled by a tissue, this vaginal cilium is filled by a tissue। उस टिश्यू को बोलते हैं हाइड्रोसील, that tissue is called as hydrocele। So hydrocele is a tissue which is present inside the vaginal cilium। vaginal cilium क्या है? It is the cavity of the scrotal sac। ओके तो हमने कहा कि स्क्रोटल सैक के दो चैम्बर्स होते हैं, अंदर दो चैम्बर्स, बीच में एक सेप्टम होता है जिसको स्क्रोटल सेप्टम। ये चैम्बर, इसके ये जो दो चैम्बर्स की जो लाइनिंग है, यानी बाहर से भी हमको दिखता है कि नहीं स्क्रोटम के दो चैम्बर्स हैं। बाहर हम टेस्टिकल्स जो है, टेस्टिकल्स की एक बारीक सी लाइन होती है। एक्सटर्नली द टू सेप्टा आर विजिबल एक्सटर्नली बाय अ फाइन लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड एज रैफी, दैट लाइन इज कॉल्ड एज रैफी। सो हमने कहा कि ये जो स्क्रोटल सैक है, एक स्क्रोटल सैक में जो है एक टेस्टिकल होगा और दूसरे स्क्रोटल्स में दूसरा टेस्टिकल होगा। नाउ ये
ये टेस्टिकल्स जो है ये स्क्रोटल सैक में फ्री नहीं होते हैं, देयर नॉट फ्री, बल्कि दे आर सस्पेंडेड, ये सस्पेंड हैंग्ड होते हैं इनटू द स्क्रोटल सैक्स। किस तरह से? दो चीजें हैं, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। सो हम कहेंगे ऑर्चिड जो है या टेस्टिस जो है, टेस्टिस हम सिंगुलर लिख के, टेस्टिस जो है इट इज सस्पेंडेड, इट इज सस्पेंडेड इनटू द स्क्रोटम, इनटू द स्क्रोटम। कौन सस्पेंड करता है? बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड, बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। और सी जैसे कोई स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर क्या करता है? सस्पेंड करता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, ओके, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू क्या क्या कनेक्शन टेस्टिस के साथ होते हैं? दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड इट कंसिस्ट्स ऑफ स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वीन एंड नर्व। तो स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वीन और नर्व ये टेस्टिस के साथ राबता बनाती हैं। दे गेट कनेक्टेड टू द टेस्टिस विद द टेस्टिस थ्रू दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो स्पर्मेटिक कॉर्ड serves two functions. Number one, it hangs or it suspends the testicle in the scrotal sac. Second, it also gives supply to the testicle in the form of artery, in the form of vein and nerve. Again, इतना ही नहीं, जो एक और साइड पे, जो पिछला साइड है, जो लोअर साइड है टेस्टिकल, ऑन द लोअर साइड testicles are also attached with the hydrocele or we can say with the scrotal lining. नीचे वाले साइड से भी testicles scrotal sac के साथ अटैच होते हैं by a tissue, by connective tissue. एक connective tissue होता है, that connective tissue is called as gubernaculum. Gubernaculum. So gubernaculum क्या है? It is a connective tissue which attaches the testicles with the scrotal sac. Fine. Okay. Now we learned that testes are hanged in the scrotal sac. तो हमको और एक चीज याद रखें, in the scrotal sacs the temperature is 2 to 2.5 degrees less than body temperature. Scrotal sac के अंदर जो टेम्परेचर होता है that is 2 to 2.5 degrees less. Just one more important point. जो scrotal sac होता है, scrotal sac क्या है? Basically it is a thin fold of skin. Scrotal sac क्या है? Scrotal sac, thin fold of skin, scrotal sac thin fold of skin होता है। ये बेसिकली स्किन है, लेकिन ये खाली स्किन नहीं है, इट इज ऑल्सो हैविंग अ फ्यू लेयर्स ऑफ मसल्स। इसमें दो इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं। स्क्रोटल सैक में दो इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ मसल्स होते हैं। कौन कौन मसल? क्रीमास्टर मसल एंड डॉर्टस मसल। तो दो टाइप्स के मसल्स है, क्रीमास्टर मसल एंड डॉर्टस मसल। ये मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स हो जाते हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो क्रीमास्टर मसल और डॉर्टस मसल रिलैक्स होते हैं। जब रिलैक्स होंगे तो स्क्रोटल सैक्स हैंग डाउन करेंगे तो टेम्परेचर स्टेबलाइज होगा, 2 to 2.5 डिग्री लेस होगा। और बिकॉज ऑफ दिस थिंग व्हाट विल हैपन? स्पर्म्स विल बी इजीली फॉर्मड विद इन द टेस्टिकल्स। फाइन. Okay, now let us see what is the structure of testis. How do testis look like? Hello friends, in this video we will discuss the structure of testis, microanatomy of the testis. Now we know testis जो है, in case of human beings they are extra abdominal, they are located in the scrotum, we have already discussed that. लेकिन in rat, bat and otter, three mammals, in these mammals testes जो है वो they are not always extra abdominal, they are intra abdominal. लेकिन during breeding season these testes descend into the scrotal sacs. Once the breeding season is over, एक बार breeding season खत्म हो गया, the testes again ascend into the abdominal cavity. But in case of elephant and whale, testes are permanently intra-abdominal, they are abdominal, they are not extra-abdominal, permanently abdominal. Why? They are aquatic, their body temperature is, as compared to the terrestrial animals, body temperature is lower than the terrestrial animals. That's why testes are permanently, in case of whale, they are permanently intra-abdominal. Now, humans के जो testes है, उनका shape कैसा है? The human testicles are oval in shape.
Their size, they are 4 to 5 centimeter in length and they are 2 to 3 centimeter width. How are the dimensions of the testicles measured? The instrument with the help of which we measure the dimensions of the testicle, उस instrument को हम बोलते हैं orchidometer. So orchidometer is an instrument with the help of which we measure the length and width and dimensions of the testicles. Okay, each testicle is basically covered by 3 linings. Each testicle is having 3 linings or 3 covers. External most जो cover होता है, the external most cover is called as tunica vaginalis. Tunica vaginalis is the external most cover. It is the external most cover. Tunica vaginalis. Tunica vaginalis के inner to the tunica vaginalis there is one more cover called as tunica albugina. Tunica albugina. Tunica albugina is the cover which is immediate to the testis. ये testis के बिल्कुल साथ होता है. testis के बिल्कुल साथ जो cover होता है, जो layer होता है, उसको बोलते हैं tunica albugina. It is inner to tunica vaginalis. Okay? ये जो tunica albugina है, at certain intervals ये tunica albugina infold हो जाता है. ये infolding है. This is the infolding of tunica albugina. Because of this infolding, जब tunica albugina infold हो जाता है, जो testicle हो जाता है ना, तो testicle जो है, it is divided into many chambers. It is divided into many septas, many chambers, many these locules. ये जो chambers बन जाते हैं, compartments बन जाते हैं, किससे बन जाते हैं? मैंने पहले कहा कि tunica albugina जो है at certain places it becomes infolded and because of this infolding जो testes है it is divided into compartments, it is divided into chambers. These chambers are called as testicular these are called as testicular chambers or testicular compartments. Testicular chambers, these are called as testicular chambers. Okay, एक testis में किस तरह से chambers बनते हैं? By the infolding. This infolds testicle. ये जो tunica albugina ये infold हो जाता है और infolding की help से infolding की वजह से एक testicle में chambers बन जाते हैं, compartments बन जाते हैं. एक testis के अंदर there are 250 such compartments. There are 250 compartments in a single testis. Okay, तो एक testis के अंदर 250 compartments है. कैसे बनते हैं compartments? टेस्टिकुलर चैम्बर्स या टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स इनको बोलते हैं. तो या इनको ट्रैबिक्युलर भी बोलते हैं, इन सेप्टा को ट्रैबिक्युलर भी बोलते हैं. ये कंपार्टमेंट्स 250 है. हर एक कंपार्टमेंट के अंदर इन ईच कंपार्टमेंट देयर आर 1 to 3 फाइन ट्यूब्यूल्स. 1 to 3 फाइन ट्यूब्यूल्स जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये जो ट्यूब्यूल्स है इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो हमने देखा एक टेस्टिकल जो है इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ कवर कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनालिस. ट्यूनिका वैजिनालिस के अंदर जो कवर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना. ये ट्यूनिका एल्बुजिना एट सर्टेन प्लेसेस इनफोल्ड हो जाता है. ये इनफोल्डिंग की वजह से एक टेस्टिकल जो है इट इज डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स और कंपार्टमेंट्स. कितने कंपार्टमेंट्स? इन वन टेस्टिकल देयर आर 250 कंपार्टमेंट्स एज पर एनसीईआरटी. सो और इसके आगे ईच कंपार्टमेंट, हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. तो अगर 250 कंपार्टमेंट्स में और हर एक कंपार्टमेंट में 1 to 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो एक टेस्टिकल के अंदर कितने जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं? वी कैन से देयर आर 750 seminiferous tubules. 750 seminiferous tubules are approximately present in one testicle. Seminiferous tubules जो होते हैं, seminiferous tubules, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है these are highly coiled tubules. ये एक साइड से ब्लंट होते हैं और दूसरे साइड से ओपन होते हैं. Each seminiferous tubule is a coiled tubule, is a highly coiled tubule. Each seminiferous tubule is a highly coiled tubule, blunt on one side. Blunt on one side. एक साइड से ब्लंट होता है और दूसरे साइड से and open on another side. Open on another side. दूसरे साइड से ओपन होता है. ठीक, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है
जो इनका ओपोनेंट होता है। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है आगे जाके मिल जाते हैं। यहां से ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल देखिए यहां पर मिल गया इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के साथ, इसी तरह से ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के साथ मिल गया, ये वाला इसके साथ मिल गया। ऑल दीज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मीट okay with each other, they join with each other on their open sides। और यहां पर एक another system of network of जो है यहां पर ट्यूब्यूल्स बन जाता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल देखिए ये एक ट्यूब्यूल बन गया, दूसरा ट्यूब्यूल बन गया, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी तरह से क्या होता है on the open side of the seminiferous tubules when they join with each other a network of tubules is formed। ये जो network of tubules बन जाता है, this network of tubules is called as Rete testes। Rete testes। So what is Rete testes? Rete testes जो है Rete testes is a network of tubules। Rete testes is a network of tubules formed by the joining of seminiferous tubules। जब seminiferous ट्यूब्यूल ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बनता है रीटी टेस्टिस, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ओके, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इस टेस्टिकल का सेक्शन लेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, ओके जो अगर हम इसका सेक्शन लेंगे तो हमको पता चलता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कैसा है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ओके, ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है, इफ वी टेक अ सेक्शन, ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल appears round in shape in TS। अगर हम TS लेंगे एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, फॉर एग्जांपल ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, फॉर एग्जांपल एक कंपार्टमेंट का कितने ट्यूब्यूल्स हैं, 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 to 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये एक ट्यूब्यूल है, ये दूसरा ट्यूब्यूल होगा, थर्ड ट्यूब्यूल होगा, हमने TS लिया, ओके TS लिया, तो हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है is having a covering। This covering of a seminiferous tubule is called as tunica propria। So what is tunica propria? Tunica propria is the external covering of a seminiferous tubule। इस tunica propria के अंदर there is one more layer of cells। There is a layer of cells in each seminiferous tubule। Inside the tunica propria के अंदर, हर एक seminiferous tubule के अंदर there is a lining of cells। That lining of cells is called as germinal epithelium। That lining of cells is called as germinal epithelium। So germinal epithelium is a lining of cells present inside the tunica propria of each seminiferous tubule। अब ये germinal epithelium जो है, इसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। कुछ सेल्स होती हैं स्मॉल एंड क्यूबोइडल और कुछ सेल्स होती है टॉल। स्मॉल एंड क्यूबोइडल सेल्स एंड टॉल सेल्स, स्मॉल एंड क्यूबोइडल सेल्स एंड टॉल सेल, स्मॉल cuboidal cells and tall cell, small cuboidal cell and tall cell। तो हमने देखा each seminiferous tubule in section in TS appears to have 2 coverings। One is called tunica propria and another is called germinal epithelium। जो germinal epithelium है, germinal epithelium consists of 2 types of cells। Germinal epithelium consists of 2 types of cells। Number 1, small cuboidal cells। ये जो स्मॉल क्यूबोइडल सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्मॉल क्यूबोइडल सेल्स ऑफ द germinal epithelium of each seminiferous tubule are called spermatogonia। इनका काम होता है आगे, they undergo meiosis and form sperms। जो ये tall cells होती है, second type of cells, they are tall pyramidal cells। ये pyramid shape होती है, pyramidal cells। इन cells को बोलते हैं Sertoli cells। जो दूसरी टाइप की सेल्स होती है इनको बोलते हैं Sertoli cells। ये Sertoli cells जो है, they are also called as nerve cells। Sertoli cells are also called as nerve cells or they are also called as sustentacular cells। So हमने देखा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो germinal epithelium है उसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, cuboidal cells, small cuboidal cells and we have tall cells। जो small cuboidal cells हैं उनको बोलते हैं हम spermatogonia। उनका काम होता है sperms बनाना। और जो tall cells है, ये tall cells जो है Sertoli cells, इनका काम होता है
to nurse the developing sperm. जो sperms बन रहे हैं उनको nurse करना. That's why they are called as nurse cells. They are also called as sustentacular cells. नर्स सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स का और एक फंक्शन है, ये दो फंक्शंस काम करती है. एक तो न्यूट्रिशन देती है स्पर्म्स को, दूसरा काम इनका एंडोक्राइन काम है. दे आल्सो सिक्रीट हार्मोन्स. क्या हार्मोन सिक्रीट करती है? जो नर्स सेल्स होती है, जो सर्टोलर सेल्स होती है, दो हार्मोन्स देती है. एक को बोलते हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ए फॉर एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन. ओके, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी जो है, इसका फंक्शन क्या है? टू कंसंट्रेट मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन विद इन द टेस्टिस. जब टेस्टोस्टेरोन बहुत होगा तभी स्पर्म का डेवलपमेंट अच्छे से होगा. सेकंड जो नर्स सेल से हार्मोन आता है उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिन. दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिन. इनहिबिन जैसे नाम से पता चलता है किसी चीज को इनहिबिट करेगा. हाँ, इनहिबिट क्या करता है? इट इनहिबिट्स FSH, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है. ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है बैलेंस करने के लिए. फाइन, तो हमने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है. फाइन, ओके. नाउ हमने बात की थी कि हर एक चेंबर में 1 से 3, 1 to 3 ईच चेंबर, ईच कंपार्टमेंट, each testicular compartment जो है it contains 1 to 3 seminiferous tubules. इन seminiferous tubules के बीच में क्या होता है? इन seminiferous tubules के बीच में एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू. यहां पर ये seminiferous tubule 1, 2, 3, बीच में क्या होगा? यहां क्या होगा? Interstitial tissue. So between the seminiferous tubules of each chamber there lies a tissue called as interstitial टिश्यू. इंटरस्टिशियल टिश्यू. ओके, इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर देयर. यहां वहां कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल्स स्कैटर्ड होती है. विद इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू सर्टेन सेल्स, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर. ये जो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सेल्स secreted here and there, in cells को बोलते हैं, these cells are called as Leydig cells. These cells are called as Leydig cells after the name of the scientist Leydig, or they are also called as interstitial cells. Interstitial cells. ये Leydig cells या interstitial cells जो है इनका एंडोक्राइन फंक्शन है. देयर एंडोक्राइन नेचर. और ये लेडिक सेल्स जो है दे सिक्रीट एंड्रोजन्स, दे सिक्रीट मेल हार्मोन्स, दे सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन्स, इनको एंड्रोजन बोलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन जो है दैट इज testosterone. The most important male sex hormone is testosterone, and this testosterone is secreted by Leydig cells or interstitial cells.